नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, सपेरों की कहानी चैप्टर नंबर 2। बहुत ही मजे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग यहाँ एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। रोजाना आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न आता है जो सीटीटी के एग्जामिनेशन में आता है, कालबेलिया। कालबेलिया एक्चुअली क्या है? दोस्तों, एक प्रजाति है, एक्चुअली सपेरों की प्रजाति है। ये सांपों को अपनी धुन पे नचा सकते हैं, सांपों को अपनी धरोहर समझते हैं। ये कालबेलिया एक प्रजाति है जो सांपों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, जहां लिखा हुआ है नागगुफ्न, ये नागगुफ्न क्या है? अब देखिए, नागगुफ्न की जब बात आती है तो एक्चुअली डिजाइन है। ये एक प्रकार की रंगोली है, एक प्रकार की कढ़ाई है जो दीवारों को सजाने के लिए कहाँ पे होता है, ये सौराष्ट्र में किया जाता है। जैसे कि गुजरात हो गया है, दक्षिण भारत में इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाग गुफन क्या है, तो आप कहोगे कि डिजाइन एक रंगोली, एक कढ़ाई है। और इस्तेमाल कहाँ होता है, तो गुजरात और सौराष्ट्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलें तो देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है कि सांप पकड़ने वाले को घर पे बुलाया जाता है और सांप का अगर काटा है, अगर आपको पता करना है कहाँ काटा है, तो एक्चुअली उसके डंक के निशान के दौरान पता किया जाता है कि उसने किस व्यक्ति को काटा हुआ है। और सांप को काटने की जो दवा देता है ना, हमेशा वह समय में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए कुछ ऐसे सांप भी होते हैं जिन्हें काटते ही जान चली जाती है। तो ज़्यादातर जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं, ये एनसीईआरटी कहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप छेड़छाड़ करोगे, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो कालबेलिया एक प्रजाति है जो आपको नीचे डांस करती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये सांपों को कभी भी मारती नहीं है। ये सांपों को अपनी क्या समझती है, धन समझती है, संपदा समझती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये सांप सौंप कर जाती है। साथ ही साथ जो बेटियां होती हैं, ये शादी के तोहफे में भी उन्हें एक सांप गिफ्ट किया जाता है कालबेलिया प्रजाति में। हालांकि कालबेलिया एक नाच भी है और उस नाच में एक कुछ ऐसी मुद्राएं बनाई जाती है जिसमें स्नैक्स या सांप के जैसे मुद्राएं बनाई जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होती है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं कालबेलिया नाच की एक मुद्रा दिखाई दे रही, जस्ट लाइक अ स्नैक जैसी आपको दिखाई दे रही। तो कालबेलिया एक डांस है, ये कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम बात करेंगे बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये चार चीजों के बारे में आता है, पूछा जाता है। तो ढोल को अगर आप छोड़ दें तो सभी की सभी ना सूखी लौकी से बनते हैं। आपने लौकी जरूर खाई होगी, अगर उसे सुखा ले तो आपकी बीन भी बन सकती है, तुम्बा भी बन सकता है, खंजरी भी बन सकती है, पर ढोल नहीं बनता है। ढोल बनता है पेड़ के मोटे तनों से, याद रखें इस चीज को। आगे चलते हैं। एक्चुअली आप ये भी जानते हैं कि किसान का मित्र कहा जाता है सांप को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फसलों से चूहों से फसलों को बचाते हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बहुत कम समय में हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाने का प्रयास करते हैं और बहुत कम समय में हम आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप यहाँ पे जहरीले बताए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, एक अफई है, दूसरा करेत है, तीसरा दुबैया है और चौथा अगर आप देखेंगे तो नाग है। ये 4 तरह के स्नैक्स हैं, 4 तरह के जो सांप है, इन्हें बताया गया है कि मुख्यतः ये जहरीले सांप है और इनमें पॉइजनस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इस चीज को आप लोग याद रखें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इनके 2 खोखले दांत होते हैं, है ना, जिसमें जहर वाले दांत कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को काटता है तो इसी जहर वाले दांत उसे चुभाता है वो। अब देखिए, इन जहर वाले दांतों को क्या कहा जाता है? एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्वेश्चन उठाया था, इन जहर वाले दांतों को क्या कहा जाता है, तो इसे विष दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विष दंत कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। इससे जहर से बचने के लिए एक उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उसे तुरंत जहर का असर खत्म करने के लिए एक दवा उसे देनी पड़ती है। उस दवा को आप कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और सीरम एक ऐसी दवा होती है जो एक्चुअली सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ये आपको याद रखना है। देखिए, बहुत सारी बातें मैंने यहाँ बताई, जो आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, उनके नाम याद कर लें, अफई, दुबैया, नाग और करेत।
और यहाँ पे सांपों को काटने के लिए दवा तैयार की जा रही है, जिसका नाम सीरम है। सांप के जहर से तैयार की जा रही है। 2 खोखले दांत हैं। नाग, करेत, दुबैया, अफई 4 प्रकार के सांप हैं। जो जहरीले दांत है उसे विष दंत कहा गया है। ये आप याद रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से जो भी 1 से 2 नंबर बनने वाले हैं वो डेफिनेटली बनने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे रात 9 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।